स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आपके साथ रुक्मणी। खबर विस्तार से। जयपुर में फिर शुरू हुआ बरसात का दौर। कल शहर में उमस भरी गर्मी के बाद अब आई बरसात और जेएलएन मार्ग पर हो रही है तेज बारिश। मौसम विभाग ने जयपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिंक सिटी सहित 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, अजमेर और भीलवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्र के लिए जारी किया गया है अलर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं जयपुर, जहां पर मेरे सहयोगी प्रीति मौजूद है। प्रीति, जयपुर में फिर से शुरू हुआ बरसात का दौर और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी? जी देखिए रुक्मणी, फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। जयपुर में जिस तरह से कल की बारिश हुई उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद जो पूरे दिन से गर्मी थी उससे राहत मिलेगी, लेकिन बारिश के बाद ऐसा लगा जैसे ज़्यादा उमस और घुटन भरी गर्मी जो है वो महसूस की गई। अब आज सुबह फिर से अब बारिश का दौर शुरू हुआ। तेज बारिश जो शुरू होने के बाद आप देख सकते हैं हल्की पड़ गई है, लेकिन अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद अब जो गर्मी महसूस की जा रही थी उससे राहत मिले, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो काफ़ी क्रिएट होती ही है जयपुर में जब बारिश आती है। राहत केवल एक होती है कि शायद गर्मी से जो है वो छुटकारा मिल सके। टेम्परेचर में डेफिनेटली गिरावट हुई है कि अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो जैसलमेर में 37 डिग्री तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया, यानी कि 40 डिग्री के नीचे तापमान जो प्रदेश का बना हुआ है। जयपुर में 33 डिग्री तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अगर पिछले 24 घंटों में हुई बारिश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश डूंगरपुर में 90 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है डूंगरपुर में। और जयपुर में भी कल से ही बारिश हल्की बूंदाबांदी कई इलाकों में जारी रही, उसके बाद गर्मी भी महसूस की गई। वहीं इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है उससे ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश जो है रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है कि इस आगे जो एक महीना आने वाला है, सितंबर का जो मानसून का लास्ट महीना है जो बचा हुआ है, उसमें अच्छी बारिश जो है वो देखी जाएगी। ऐसे में किसानों के लिए भी समस्याएं खड़ी हो सकती है और आमजन के लिए तो पिछले कई दिनों से समस्याएं खड़ी हो ही रही है। तो अब किसानों को एक तरफ से ये था कि किसानों को राहत है क्योंकि फसलें अच्छी होगी, पानी जितना जाएगा, लेकिन अब जितना फसलों को पानी चाहिए था वो पूर्ति हो गया है। अगर अब और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं वो माइनस में हो जाएगा और फसलों को भी नुकसान देखा जा सकता है। आज 18 जिलों में अभी 3 घंटे के लिए 18 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें जो 30 से 35% जो बारिश है वो देखी जाती है। और ऐसे में जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं ये पूरी तरह से अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। जो जिले दक्षिण पूर्वी इलाकों में आते हैं वहां पर बारिश होगी आज के लिए। और क्योंकि मौसम विभाग ने तो बताया था कि 27 अगस्त के बाद थोड़ा धीमा ये बारिश का दौर पड़ेगा, लेकिन दक्षिण पूर्वी इलाकों में धीमा पड़ा है लेकिन रुका नहीं है। बारिश का दौर लगातार जारी है। हल्की बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश से मध्यम बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया डूंगरपुर में सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में पिछले दिनों में हमने देखा था जो 150 से 200 तक mm बारिश तक जो रिकॉर्ड पहुंच रहा था वो 90 mm तक पहुंच गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दौर धीमा तो पड़ा है लेकिन रुका नहीं है। जी रुक्मणी। बिल्कुल, जैसे प्रीति आपने बताया कि हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की अलर्ट किया गया है, और खास तौर पर यातायात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी फिलहाल स्थिति कैसा है? जलभराव की स्थिति के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी, अगर यातायात की व्यवस्था कैसा प्रभाव पड़ेगा का सवाल अगर जयपुर के लिए पूछा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जब बारिश आती है तो लंबी कतारें सड़कों पर लग जाती हैं और देखा जाता है कि वाहनों के जो पहिए हैं वो एक तरह से धीमे पड़ जाते हैं या कहें कि रुक जाते हैं, क्योंकि पानी भर जाता है। खड्डे तो सभी सड़कों पर है ही, और पानी भरने की वजह से जो खड्डे हैं वो छुप जाते हैं। तो ऐसे में सावधानी पूर्वक जब वाहन चालक चलाता है तो वो स्पीड कम हो जाती है, उस वजह से जो पीछे की कतारें हैं वो बढ़ती जाती है। तो ऐसे में ट्रैफिक लग जाता है लंबा और उससे घंटों निकलना जो है मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंस जाती है, जिसमें आम जन का जो जीवन है वो उसी ट्रैफिक में फंसने को मजबूर हो जाता है। वो सांसें उस ट्रैफिक में अटकी रहती है। तो ऐसे में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से खराब नजर आती है जब बारिश का दौर शुरू होता है, क्योंकि जब तक कार्य सड़कों का नहीं होगा तब तक ये व्यवस्थाएं जो है वो ऐसे ही नजर आने वाली है। जी रुक्मणी। बिल्कुल प्रीति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।